अच्छा चाचा आप बताइए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, आप क्या मिजाज रख रहे हैं? हम तो भैया सपक तरफ हैं। डीजल तो गाड़ी से चल रहे हैं तो डीजल तो खरीदते होंगे, पेट्रोल खरीदते होंगे, गैस खरीदते होंगे। हाँ थोड़ा ये तो दाम का पता आपको होगा ही। जितना भी विकास हुआ सब अखिलेश के राज में हुआ है। अखिलेश की राज में हुआ? बिल्कुल अखिलेश। तो क्या दे दिन भैया वो? अखिलेश के राज में जितना भी आप ये हाईवेज देख रहे हैं, हाँ। युवा के लिए उन्होंने लैपटॉप बांटे, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किए। सब चीज महंगा है। जैसे कि काऊ महंगा भवा कुछ बताइए। तेल सब कुछ महंगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं घूमते घूमते पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय मनकापुर सिटी में हूँ। इस समय इस चौराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चल के बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के इनका मिजाज क्या है। सबसे पहले तो आपके पास आते हैं, आप बताइए क्या मिजाज है 2022 में चुनाव होने जा रहा है? अच्छा मिजाज है भाजपा का। भाजपा का अच्छा मिजाज है? कैसे भैया? भाजपा सरकार भैया माइक ना पकड़िए, पूछ रहे हैं हम। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। हाँ इनके शासनकाल में अपराध नहीं होता है। अपराध कम हुआ? हाँ कम हुआ है। हाँ। विकास भी हुआ है। क्या क्या विकास हुए जरा कुछ हमें बताएंगे? सड़क भी बना है। हाँ लोगों को राशन दो बार मिल रहा है। हाँ। कोरोना काल में अच्छी देखभाल हुई लोगों का। भैया कैसे देखभाल हुई कोरोना काल में, ये बताइए। गंगा में तो लाशें बह रही। अरे ये सब गलत बात है। देखे नहीं रहोगा चैनल पे? नहीं सही है, गलत बात है। अरे चैनल पे लाशें देखे रहो कि नहीं पहले ही बताओ। विपक्ष पार्टी जो है हाँ। केवल इस तरह जो है हौफा उड़ा रही है, ये सब गलत बात। अच्छा एक बात ही बताओ, लाशें देखे रहो चैनल पे कि नहीं देखे? नहीं लाशें दिखा गया, वो सब विपक्ष का जो है बनाया। अच्छा तो लाशें नहीं रही? नहीं थी। अच्छा लाशें नहीं रही। तो सब अच्छा क्या काम करते हैं ये बताइए? इनका काम अच्छा बाबा का है। बाबा काम अच्छा है। तो एक बात ये बताइए पहले काम क्या करते हैं? इनका काम सबका साथ, सबका विकास, हाँ। सबका जो है सबको न्याय मिले, इनका काम ही है। नहीं इनका काम, आप क्या काम करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, कोरोना काल के बीच में कुछ इनकम हो रही कि नहीं? नहीं इनकम थोड़ा बहुत हुआ था, हम उसी में संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत हुआ तो उसी में संतुष्ट हाँ, है। क्या अच्छा जो पहले इनकम हो रही थी अभी जो हो रही है उसमें कुछ फर्क हुआ है कोरोना या घट मतलब लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं? नहीं ना लॉस में ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है। भैया आप बताइए। अच्छा चाचा आप बताइए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, आप क्या मिजाज रख रहे हैं? हम तो भैया सपक तरफ हैं। सपा की तरफ काहे? वो तो भाजपा की तरफ हम बता रहे हैं। हाँ भाजपा की तरफ है, लेकिन उसका कारण योगी जी के हाँ केवल यो गुंडा राज वाला यह सही है। वो तो कह रहे हैं अपराध कम हो गया है। हाँ तो आए तो बताई थे। हैं क्या बता, अपराध कम हुआ है कि नहीं? नया अपराध तो कम हुआ है। हाँ। और मतलब माफिया लोग इनके दूरी नहीं योगी जी। तूरीन है ना? हाँ। अच्छा काका लाभ मिला है आपका? लाभ हमें कहाँ मिला? अरे सही बताओ यार। 2000 रुपया वहाँ मिला था। मिला था ना? हाँ। और और का राशन नहीं मिला? राशन तो मिलता है। मिला था ना? 2000 राशन दे के सबका खरीदे है बाबा। और का खरीदे हैं? हाँ। कैसे खरीद ली? और का अब खरीदे हैं ये 2000 में कैसे खरीद ली? अब 2000 में वही बहुत जने बिकान है। कैसे भैया थोड़ा बताइए। अब वही तो बताई थी बिकान, वही कहा था कि बाबा की रात सही है। हम सपा का वोट दिया, वो सपा का जिताई। अच्छा चलो एक मिनट। हाँ। क्या काम करत हो? हम तो ढाबली करीब है। तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? कुछ फायदा नहीं है। नुकसान में चल रहे हो? हाँ नुकसान में। भैया बता रहे नुकसान में चल रहे हैं। आप भैया बताइए आपके क्या हाल चाल है? हम भैया सपा वाले हुए। काहे भैया सपा वाले हैं? हम यादव वही जाति का, हम सब बदनाम आदमी हैं। सपा का अच्छा बदनाम कैसे हो गए यादव? बदनाम है कहा था अखिलेश जो है। तो अखिलेश का बदनाम है का? अखिलेश बदनाम है का? यादव के नाव पर हम सब बदनाम है, चाहे जेकर देव यादव कहीं के अखिलेश सकती। अच्छा मतलब बिरादरी के हैं तो जनेऊ भिड़ा लिए? बिल्कुल जनेऊ भिड़ा लिए हैं। अच्छा भैया आप बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमसे काहे बुलवाना चाह रहे हैं, हम तो इस समझ में नहीं पा रहे हैं। चलो हमसे लड़ लो ना। आपसे लड़ लें? जो काम है अब जो महाज हमरे ऊपर उतार दो। ये बताइए, हाँ रिफाइन का दाम क्या हो गया, कड़ुआ तेल का दाम क्या हो गया? वो हमारी मम्मी जाना तो हम का जनी। ये बताइए क्या है, डीजल तो गाड़ी से चल रहे हैं तो डीजल तो खरीदते होंगे, पेट्रोल खरीदते होंगे, गैस खरीदते होंगे। हाँ थोड़ा ये तो दाम का पता आपको होगा ही। हाँ तो थोड़ी महंगाई बढ़ी है। जीएसटी जो है कांग्रेस जब लगाई थी 4-6% लगा रही थी, तो यही भाजपा पूरे हिंदुस्तान को बंद किया था। आज जो है जीएसटी जो है 18% तक है, 27% लगा करके 18% पर लगा। हाँ अभी 18% है। आज क्या हो रहा है? तो कांग्रेस ही होगा। गैस का दाम बढ़ा था। हाँ। जब गैस का दाम बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जो है
चूड़ी भिजवाइन था। गैस सिलेंडर लेकर रोड पर आई थी। आज जो है 1000 रुपया गैस बिक रही है। आज कहाँ गई? विपक्ष को आना चाहिए ना, विपक्ष को आना चाहिए। अरे इनको बोले तो आपके पास आ रहे हैं। विपक्ष को आना चाहिए ना, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष वहाँ है कि अगर विपक्ष विरोध करेगा जम करके तो वह जेल में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? उसके ऊपर जांच लग जाएगी और गलत तरीके से जो है केस में फंसाया जाएगा और उसको जो है जेल में। तो कौन फंसाएगा? अरे तो शासन के लोग जो शासन गद्दी पर बैठे हैं वो लोग फंसाएंगे और कौन फंसा देंगे? अरे बिल्कुल फंसाएंगे। फर्जी इल्जाम लगा रहे हो हमारे बाबा पे। फिर अरे बाबा पर हम कहा किसी के पर फर्जी नहीं इल्जाम लगाएंगे। ये इल्जाम किस पे? अब ज्यादा ना बोलवाइए साहब जो है। अच्छा चलिए, आप कुछ कह रहे थे। भैया जय, हाँ ये कह रहे थे यही रेलवे क्रॉसिंग से कोतवाली तक गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी। हाँ, कौन सा ऑक्सीजन की है? एलपीजी। एलपीजी हाँ। हाँ। और मतलब जो सिलेंडर 500 का होता था वो 1500 में ब्लैक होता था उस समय, जब सपा की गवर्नमेंट थी। सपा की गवर्नमेंट में जी हाँ। आज जो है 1000 रुपए दीजिए, फौरन जाके सिलेंडर लेके चले आइए। फ्री मिला था ना सिलेंडर आपको? हाँ, फ्री नहीं, हमको फ्री नहीं, हम पैसा दे के लिए हैं। पैसा दे के लिए? हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो मतलब आईएमसी, तुलसी, पीएस, स्वास्थ्य, ये इसी में काम करते हैं क्या? जी। अच्छा, तो ये बताइए आपकी इनकम क्या है? वो होती थी पहले, अभी क्या है? दोनों में कुछ बढ़ोतरी हुई है? लगभग 50 गुना ज्यादा बढ़ा है। 50 गुना ज्यादा बढ़ गया? जी लगातार। लोगों की, किसानों की दुगनी आय की बात करते हैं, इनकी 50 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ा है और हमारा पूरा फोकस है कि कोई बीमार ना हो। आज देखिए आधा से ज्यादा दुकानें मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों की हो गई है। लोग जो है लगातार इस पे फोकस करना है कि पाम ऑयल ना खाओ जी, तुलसी पियो, निरोगी जीवन जियो। अच्छा, हमारी जनता को बता दिए 50 गुना इनकम कैसे बढ़ती है, ये लोग भी बढ़ा लें। हाँ, लगातार मेहनत करें, सेल्स में आए। हाँ। सेलिंग का काम शुरू करें जी। अगर सेलिंग का काम नहीं करेंगे, सब फोकट का हेरेंगे कि फ्री का राशन मिल जाए, फ्री का कॉलोनी मिल जाए, मिल रहा है। तो 2022 में अच्छा सरकार की आ जाए, बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आ जाए, 100% बीजेपी का। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आइए बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ बताइए। हमारा भी यही ख्याल है। क्या ख्याल है? कि बीजेपी आएगी। क्या क्या लाभ मिले हैं? लाभ तो हमें बहुत मिल चुके हैं। गिनाइए, थोड़ा हट जाइए कैमरा मैन जी। फ्री राशन मिल रही है। फ्री राशन, उसके बाद में हमें 2000 वो मिल रहा है। 2000 दूसरा पेंशन भी मिल रही है। पेंशन मिल रही, और पूरे ये समझ लो कि फ्री मिल रही है हमारे घर के। हम बिजली फ्री, बिजली फ्री मिल रही है हमें। बढ़िया। उसका बिल भी नहीं देना पड़ा। कैसे कटिया लगाए हैं क्या? नहीं, कटिया नहीं लगाए हैं। ऐसा है कि हमारा था वो जो है पुराना कनेक्शन था। हाँ। इसलिए जो है हमें छूट मिल गई। छूट मिल गई। अच्छा, ये बताइए, शौचालय की योजना जो आई थी, मिला शौचालय? हाँ, मैं मिला। बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा जो शहर वहर में बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार आपके गाँव क्षेत्र में मिला है लोगों की? नहीं। अरे 2-4 को मिला है वैसे रोजगार, बाकी तो किसान आदमी है क्या रोजगार। अच्छा, किसान है तो 3 कृषि कानून बिल लाई, उससे खुश हैं? मैं उससे खुश हूँ। अच्छा, तो राकेश टिकैत जो धरने बैठे वो गलत बैठे हैं? नहीं, अब सही बैठे हैं। अच्छा, वो सही बैठे हैं। तो अच्छा, जो अभी लखीमपुर में जो गाड़ी जो चढ़ा दी गई, तो उसके बारे में जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, लखीमपुर में क्या हुआ नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम। अच्छा, एक बात पूछी, मान लो किसानों कोई हत्या कर देता तो अपराधी है कि नहीं? नहीं, अपराधी क्यों नहीं। और राज्य मंत्री अगर उनका बेटा है तो राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं? नहीं, दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भैया बताएं, आप तो युवा हैं, क्या काम करते हैं? अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं। एक बात बताइए, अभी कोरोना काल चला था तो उस बीच में तो आप लोग को पास कर दिया गया होगा, है ना? पास किया गया। पास कर दिया गया। तो उस बीच की हम जब कई गाँव में गए तो लोगों ने बताया कि पढ़ाई लैप्स हो गई तो बड़ा नुकसान हुआ, तो क्या आपका भी हुआ? एजुकेशन बंद हुआ तो लॉस जरूर हुआ। किस तरीके का लॉस? बच्चे को शिक्षा नहीं मिला, पास जरूर हो गए पर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिला जैसे एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस दौरान वो कैसे आप हैंडल करेंगे? अब एजुकेशन नहीं मिला तो आगे बच्चे सफ़र करेंगे। उसके लिए बीकॉम कर रहे हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब जो 12th में पढ़ाया जाता है वही सेम चीज़ बीकॉम में पढ़ाया जाता है। आधे सिलेबस बीकॉम वही 12th के होते हैं। और रह गई बात विकास की, तो विकास की जो बात है, सब जितना भी विकास हुआ सब अखिलेश के राज में हुआ है। अखिलेश की राज में हुआ? बिल्कुल अखिलेश। तो क्या दे दिन भैया वो? अखिलेश के राज में जितना भी आप ये हाईवेज देख रहे हैं, हाँ, हाईवे सब उनके राज में। युवा के लिए क्या किया? हाईवे से आप क्या करेंगे? युवा के लिए उन्होंने लैपटॉप बांटे, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किए। और जो भी ये सब आज साइकिल है, एम्बुलेंस है और 100 नंबर महिला पुलिस वाले, सब यही लोग चला। अखिलेश के राज में हुआ विकास। युवा के लिए भी बहुत विकास किए इन्होंने, लैपटॉप दिए, फ़ोन दिए। मतलब आप अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल। अच्छा, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ। लखनऊ से पढ़ाई कर रहे हैं जी। मतलब विकास आपने देखा हुआ है जी। यहाँ इस जहाँ पे खड़े, यहाँ आसपास गांव कहाँ है आपका? बिटौरा है बगल में। अच्छा, बिटौरा बगल में, वहाँ पर भी आपके एज के युवा होंगे? बिल्कुल। वहाँ का युवा क्या सोचता है?
वहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो सेम चीज़ यही, जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो सेम चीज़ यही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत लॉस हुआ है। तो जो इलिटरेट जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उनके बारे में क्या सोच है, उनकी क्या मेंटेलिटी है? उनकी मेंटालिटी यही है कि बच्चे पास हो गए हैं, आगे पढ़ लिख लेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सोच सकते हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, वो उन लोग का बहुत लॉस हुआ है। बहुत लॉस हुआ है। अच्छा, आप लोग वोटर होंगे आपकी एज ग्रुप के, तो वो लोग किस तरफ मतलब रुझान है उनका, किस तरफ झुकाव है? अब हमें तो नहीं, देखिए आप देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो आप समाजवादी को किनारे रख करके उनकी एक मेंटेलिटी का बताइए क्या है? उनकी मेंटालिटी यही है कि बच्चे पास हो गए हैं तो बीजेपी की ओर उस तरफ जाएंगे। बीजेपी को हम क्यों वोट दें? बच्चे और आगे पास हो गए हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाया है, जो शिक्षा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए वो एजुकेशन उन्हें नहीं मिला। इलिटरेसी बढ़ी है। इलिटरेसी बहुत बढ़ी है। आइए और आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। भैया ये बताइए क्या काम करते हैं आप? हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? यहीं पटेल नगर में। तो कुछ इंक्रीज हुई है, मतलब आपकी इनकम कुछ बढ़ी है कि घटी है, क्या हुआ है कोरोना काल के बाद? सामान्य चल रहा है। सामान्य चल रहा है। जी हाँ। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग, और क्या मुद्दे ले करके आगे वोट करेंगे? हम सिर्फ बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी की तरफ है। क्या उसमें अच्छा लगा? जो कि 370 उन्होंने हटाया। वो तो जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करिए। राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर एक मुद्दा है। हाँ, और राम मंदिर मुद्दा है। अरे राम मंदिर तो बन जाएगा, आगे बताइए। जिस तरह से उन्होंने काम किया है कोरोना काल में, हाँ, सारी गंगा में लाशें बह रही थी, वो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई थी। नहीं लगी थी। लगी थी, तमाम लंबी लाइनें लगी थी। बाबा वेस्ट बंगाल में थे, वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे। ये कहने वाली बात है। हाँ, चैनल नहीं देखते हैं क्या? चैनल हम देखते हैं। क्या दिखा? जो आज सिलेंडर घर घर मिल रहा है, उज्ज्वला योजना उन्होंने चला दी। सिलेंडर आपको मिला? जी हाँ। शौचालय मिला? जी हाँ। 2-2 हजार रुपए? जी हाँ। और उसके बाद जो फ्री राशन दे रही थी? जी हाँ। बढ़िया। ये बाबा के सपोर्टर है, देख रहे हैं यहाँ पे बाबा और समाजवादी जो रुझान चल रहा है लोगों का। आप बताइए भैया, पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। जी सर। मुस्कुराइए। आप इस समय मनकापुर में हैं? बिल्कुल मनकापुर में। बिल्कुल। आपका क्या रुझान है? मनकापुर में है कि 5 साल पहले आप किस गाड़ी से आए हैं? अरे हमारी गाड़ी छोड़िए, आप बताइए। कार से आए हैं जी। आपकी कमर टूट जाती है, आपकी गाड़ी की पहिया निकल जाता है। गजब। 2-3 साल पहले आए होते हैं। उस समय ज्यादा महंगाई थी? नहीं, महंगाई नहीं थी। ये जो रोड थी जी, रोड कम गड्ढा ज्यादा था। अभी सैदुल्ला नगर से आ रहे हैं, वहाँ पे आप रोडें जानते होंगे? 3 किलोमीटर बचा जी, केवल 3 किलोमीटर। वहाँ की रोडें जानते हैं? 3 किलोमीटर बचा है। नहीं, वहाँ की रोडें कैसी हैं? रोडें कैसी हैं? 3 किलोमीटर। अरे हंस के बताइए, रोडें कैसी हैं? हमारे दर्शक सब देख रहे हैं। रोडें कैसी वहाँ की? रोड तो 3 किलोमीटर, बाकी तो अच्छी है। वहाँ पे 3 किलोमीटर में गड़बड़, बाकी अच्छी है। अच्छा ये बताइए, किन योजनाओं का लाभ आप लोग को मिला है? योजनाएं तो करीब करीब सभी देखिए। हमको जो है लगभग 18,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिला। बहुत बढ़िया। हमारे कर्जा माफी हुआ। बहुत बढ़िया। हर महीने राशन मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जो हमारी मूल जरूरत है रोड जी, वो भी काम हुआ। पूरे जिले में आप सारे रोडें देख लीजिए, वो भी काम हुआ जी। बिजली भी अच्छी मिल रही है। हाँ, और क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पे कुछ शिकायतें थी कि रात में जानते बिजली काट दिया, दिन में आती है। वो तो भाई देखिए 90% उपभोक्ता जब बिजली चोरी कर रहे हैं तो कटौती तो होगी। बिजली चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, 2022 में क्या मुद्दे लेकर के आप वोट डालेंगे, क्या सोच रहे हैं? भाई मुद्दा तो इन्होंने सारा खत्म ही कर दिया। कोई मुद्दा क्या है? महंगाई खत्म हो गई? महंगाई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक खत्म बढ़ेगी। महंगाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। भाई आपके 4 मेंबर हैं आपके, उसमें 10 मेंबर हो गए तो खर्चा तो आपका बढ़ ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, रोजगार देने में बाबा फेल हुए या पास? क्योंकि युवा एक थे, उन्होंने बताया। जिस 5 साल के जो कोरोना टाइम चला है, 1.5 साल कोरोना था बस। 1.5 साल। इस 1.5 साल में जितना भी उन्होंने किया बहुत किया है। क्या कर दिया? क्या नहीं किया आप बताइए। अरे हम तो विपक्ष में नहीं, हम बाबा के फेवर में हैं। हम बाबा के फेवर के आदमी, लेकिन सब देख रहे हैं। दिया, बिजली दिया, सड़क दिया। इतने कोरोना टाइम में भी ये आपकी जो रोड आए हैं ये सब उसी समय बनी है। कोरोना काल में रोडें का निर्माण हुआ है। जी हाँ जी। एक चाची पीछे खड़ी, उनके पास चलते। चाची भागिए ना, आ जाइए। सुनिए तो चाची, 1 मिनट। चाची सुनो। चाची, कुछ महंगाई बढ़ी है? का महंगा भवा है? सब चीज महंगा है। जैसे कि काओ महंगा भवा, कुछ बताइए। सब कुछ महंगा है। तो का काम करती हो? गिलास धोई। अच्छा, तो कितना रुपया मिला था महीने में? कुछ आमदनी बढ़ी? रोज का मिला था। तो 3,000 रुपया में खर्चा चल जाता महीना के? नहीं चला। तो कैसे चलाती हो? अब कैसे चलावा यार? अरे कोई बताइए हो, कुछ योजना का लाभ मिला कि नहीं? कुछ नहीं पाया। अच्छा, तो पेंशन के लिए भी कुछ बतावत रही वहाँ पे वही समय? हाँ, तो पेंशन लाई कटी गए। कौनी सरकार मिली रही?
अखिलेश में मिला रहा है। तो अभी यही सरकार में कट ही गए। हाँ। तो 2022 में चुनाव हो जा रहा है, की का वोट डाले जा रहे हो, की का सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी सरकार आ जाए? अखिलेश की सरकार आ जाए तो लाभ मिली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ, हर तरीके के वोटर्स हैं यहाँ पे। पीछे एक भैया खड़े हैं, आइए उनके पास चलते हो, बात करते हैं उनकी क्या राय है। भैया क्या मिजाज है, 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मिजाज रख रहे हैं आप? इस बार 32 साल से 32 साल से हम कांग्रेसी हैं जी। कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं है। नहीं है। हमारे जो है पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी हाँ। माननीय बहन प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं जी, स्वयं कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से करवा रही हैं। और हम लोग जो है भैया क्या मेहनत कर रहे हो, तो लखीमपुर पहुंचे नहीं पाए, उनको रोक लिया गया। देखिए ये वर्तमान सरकार की जो है खामियां हैं, वो अपनी खामियां छुपाने के लिए हाँ। नेताओं को रोकने का काम करती है। लाशों पे जो है वो राजनीति करने का काम करती है। कैसी राजनीति लाशों पे कर दी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जीता जागता उदाहरण है हाँ। लखीमपुर खीरी की घटना। हाँ। लखीमपुर खीरी की घटना में हाँ। जो है केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा जो है किसानों को जो है कुचला। तो मुकदमा हो गया, अंदर तो चले गए। मुकदमा हुआ, अंदर चले गए, लेकिन नैतिकता के आधार पे केंद्रीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं जी। हम लोग जो है तब तक नहीं जो है चैन से बैठेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं दिलवा देते हैं। किसान है क्या? हम किसान नहीं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का मनकापुर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, पंचम राम के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हाँ बताइए जी। तो हमारी कांग्रेस की टीम राहुल और प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर ही प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है चल के जो है जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की उसका प्रचार प्रसार करते हुए और 2022 में हम अपनी सरकार बनाने की बात यहाँ रखते हैं। तो लोग तो कहते हैं बहुत कमजोर विपक्ष है। देखिए हमारा जो है विपक्ष में हम लोग हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। अगर कमजोर होते तो घटना के तुरंत बाद जो है हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका जी वहाँ घटनास्थल पे ना आती। अच्छा, कौन से गांव में रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तहसील मनकापुर ब्लॉक मनकापुर का एक पचपुटी जगतापुर ग्राम सभा है, उसी ग्राम सभा का मैं मूल निवासी हूँ। वहाँ का वोटर सबसे ज्यादा किस तरफ रुझान रख रहा है? देखिए वोटर तो सिर्फ समय पे निर्भर है। 2009 में लोग कहते थे कि कांग्रेस का जो है क्या वजूद है। हमारे देवी पाटन मंडल की सारी सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। यहाँ से मतलब आपकी तरफ से कांग्रेस सपोर्टर जी हैं? जी। यहाँ पे कुछ लोग और भी जुड़ गए, उनके पास चलते। भैया क्या हाल चाल है, क्या काम कर रहे हैं? दवा का काम करते हैं। दवा काम? भैया थोड़ा हट जाइए, क्या काम करते हैं? दवा का काम। तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है? हाँ कुछ ठीक है। रंग वंग लगा कहाँ से आ रहे हैं? विसर्जन से आ रहे हैं। तो ये बताइए कुछ इनकम बढ़ी है या इस समय कम हुई है पहले से? थोड़ा सीजन डाउन है। सीजन डाउन है, सीजन की वजह से कम हुई है। तो किस तरीके से परिवार को अपना हैंडल कर पाते, कितना खर्चा होता मंथली आपका? खाना पीना निकल जाता है। खाना पीना निकल जाता है। बाकी अगर हम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इस पे क्या कहेंगे? अरे आराम से तेज से बोल दीजिए, हंस क्यों रहे हैं? तबीयत खराब है। हाँ? हमारी तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है इनकी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों से मैंने बात करी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करी लोगों ने, समाजवादी पार्टी के बारे में बात करी, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात हुई। अब देखते रहिए 2022 के चुनाव के बाद क्या होता है। ये वोटर्स हैं, गद्दी बैठा भी सकते हैं और आपको हटा भी सकते हैं। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों का क्या रुझान है। देखते रहिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।